हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है एक बहुत ही स्पेशल डाउनलोड के ऊपर बेसिस है। आप ही में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं जिनके लिए आज का डाउनलोड मुझे प्राप्त हुआ है। डाउनलोड का जो आपने जो वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं उसको फिर से एक बार आपसे बता देती हूँ। डाउनलोड कुछ इस तरह का है दोस्तों कि आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए होंगे। एंड ये जस्ट कुछ दिनों की बात नहीं है, बहुत ही लंबे समय से कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी जानबूझकर मतलब कि आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई होगी जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो पाए। मानसिक शांति मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है किसी के लिए जिनको बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से किसी भी बेसिस पे और किसी भी कॉस्ट पे आपका जो मेंटल बैलेंस है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के साथ ये डाउनलोड मैच करेगा, बट जिनके साथ भी ये डाउनलोड रेजोनेट करेगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपके लिए थी या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, और हमेशा की तरह एक और ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो डाउनलोड यही है कि आपकी मानसिक शांति को भंग करने का भरसक प्रयास किया गया होगा बहुत ही लंबे समय से, किसी न किसी तरह से, किसी भी तरह से आपको मानसिक मेंटली जो है बहुत ज़्यादा किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया होगा जिससे कि आप अपनी खुद की लाइफ में फोकस ना कर पाओ, खुद के गोल्स को क्लैरिफाई ना कर पाओ, आपको किस दिशा में जीवन में आगे बढ़ना है उस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ। बट अभी फाइनली जो मेन जो आपसे वीडियो में जो शेयर करने लायक जो बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि वो सभी जो प्रयास थे ना, जो प्रयास किए गए थे मेंटली डिसबैलेंस आपको करने के, वो सभी विफल हो चुके हैं। और विफल होने के साथ ही साथ आपके वो लोग जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे रेगुलरली कंटिन्यूसली, वो उन लोगों को अब ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी है कि अब आपसे दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि उनके लाइफ में जो कर्मा है वो अपना जो है वो रंग दिखाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उनको अपनी जो बैड कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं सता रहे हैं। और जो भी उनके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा जो भी जो कुछ हो रहा है ना, उन्हें अपने कर्मों की याद आ रही है कि क्या पता हो ना हो ये उनके उन्हीं बुरे कर्मों का दंड हो सकता है, या हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, वो हम टैरो का माध्यम से देखेंगे। बट ऐसा डाउनलोड यही है कि उनको अपनी गलती का जो है वो डर है, एहसास है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे। बट डर है कि उनको एहसास तो हो चुका है कि अब आपसे दूरी बनाकर रखने में ही उनका भला है, उनकी भलाई है। ठीक है, यही आज का डाउनलोड। चलिए हम देखते हैं कि टैरो आज हमें क्या बताना चाहते हैं, कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, और ऐसा कौन है जिसने आपकी मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास किया है। ओके, ओके, हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तब हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। माय गॉड, मैं कभी कभी ना हैरान हो जाती हूँ फ्रेंड्स, आपसे सच में एक दिल की बात बता रही हूँ। कभी कभी ना मैं हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह से ना, जिनको हम मामूली कार्ड्स कहते हैं, जस्ट लोग कुछ होते हैं जो इनको मामूली कार्ड्स समझते हैं, किस तरह से ना हमसे
क्लियर एनर्जीज हमें बताती है, मतलब जो लोग इन पे भरोसा करते हैं ना, जिनके साथ चीज़ें रेजोनेट होती हैं ना, मतलब बहुत ही हैरान हो जाती हूँ मैं कभी कभी। हर एक चीज़ ना जो अपनी सही जगह पे सभी सही समय पे ना जिस तरह से अपनी प्लेस लेकर आती है ना, मैं सच्ची कहूँ तो मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कभी कभी कि मेरे माध्यम से आप तक ये रीडिंग्स पहुँचती हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब आप लोग कमेंट में बताते हो कि रीडिंग जो है वो आपके लिए ही थी और आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए मीनिंगफुल है और किसी के लिए पॉजिटिविटी कैरी करता है। ठीक है दोस्तों, एक कार्ड लास्ट दे दीजिए प्लीज डिवाइन। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 5 ऑफ वैंस। ठीक है, हम कार्ड्स को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आई थिंक कि आपको कार्ड्स अब अच्छे से विजिबल होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डाउनलोड आपसे शेयर कर ही लिया है, तो यहाँ पर मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पजल्ड है इस टाइम पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पजल्ड है और पजल होने की जो रीज़न है, ठीक है, वो ये है कि उसने जो कुछ भी अभी तक आपको मतलब जिस भी कंडीशन में उसने देखने की अभी तक तमन्ना रखी है, कोशिश की है या उम्मीद रखी है कि वो आपको इस हालत में देखना चाहता है, इस कंडीशन में ये कंडीशन आपकी होते हुए देखना चाहता है या देखना चाहती है, वो जो पर्सन है आज खुद अपनी लाइफ में ना उसी सिचुएशन में पहुंचने को रेडी है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसी सिचुएशन में पहुंच रहा है जिस सिचुएशन में वो आपको देखना चाहता था, और इसी कारण से ना अब वो ऐसे इसको हम कहते हैं ना कि घबराया हुआ है, हाथ पांव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है ये इंसान। एक जैसे कोई डरा हुआ इंसान, चोर होता है ना, पकड़े जाने के डर से जैसे ही उसको डर लगता है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने कर्मों से डर रहा है। ये किससे डर रहा है इसे खुद भी नहीं पता, लेकिन इसे डर तो है, शक तो हो चुका है कि अब आपको परेशान करने के चक्कर में ना जो परिस्थितियां आपके जीवन में जिस भी तरह की है, और यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ये इंसान आपको पूरी तरह से ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। ख़त्म होने मीन्स कि नॉट लाइक डेड बट समथिंग लाइक डेड ही। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसके सभी जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस्ड हों। ठीक है, सभी चक्रास फ्रॉम मूलाधार चक्र टू अनाहत चक्र, सभी चक्रास जिसके डिसबैलेंस्ड हैं और जो कि अपनी जीवन की कोई भी जो सिचुएशन है उसको संभालने के कंडीशन में नहीं है। ठीक है, हर चीज़ में उसको लोगों से फटकार पड़ती है, बड़ों से फटकार पड़ती होगी, और इस तरह का कि जिसको लोग ना किसी भी लायक नहीं समझते। मतलब जैसे हम बोलते ना कि क्या अच्छा उसके बारे में बात कर रहे हो, अरे वो तो क्या ही। ठीक है, मतलब कि जिसको लोग नकारा समझते हैं, इस टाइप का इंसान जो कि लोगों पर डिपेंड है, दूसरों पर डिपेंड है अपनी खुद की ज़िंदगी जीने के लिए भी। आपको अपने जीवन में क्या निर्णय लेने हैं, क्या फैसले लेने हैं, आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या बनाना है से लेकर आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हो, हर चीज़ के लिए आप दूसरों पर निर्भर। और अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है, दर्द कहाँ है और आपकी मेन जो सिचुएशन है वहाँ कहाँ से ख़राब है उसका नहीं पता, बट कुछ ना कुछ ख़राब है ये चीज़। इस टाइप की कंडीशन मतलब हम कहते हैं ना कि बेहोशी है। कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि शरीर में ना बेहोशी है, बट प्रॉब्लम क्या है, ना सर दर्द है ना कमर दर्द है, कोई भी नहीं है, बस बेहोशी है, मन करता है कि बैठे ही रहे, सोए ही रहे, है ना। तो इस टाइप की कंडीशन, जो इंसान पूरी तरह से ट्रैप्ड है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा, उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है, और तो और अपनी जो सिचुएशन है ना उसको एक्सप्रेस तक नहीं कर पाना, इस तरह की कंडीशन ये इंसान कोई है जो आपकी देखना चाहता था। या मतलब मैं आई नो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट एक बार फिर कह देती हूँ कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किसी भी ब्लैक मैजिक की या किसी शत्रु की या किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। बट
जो एनर्जीज है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड के ऊपर बेस्ड है, तो ये डाउनलोड मुझे इसी तरह से बता रहा है कि किसी के एनिमी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो कि अपने कर्मों से डर रहा है। ठीक है, ये हर तरह की, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती, लाइक आई सेड, बट यहाँ पे क्लियर एनर्जी देख रही हूँ कि इसने किसी स्पिरिट की भी हेल्प ली होगी, एनिमल स्पिरिट की हेल्प ली है यहाँ पे इसने। माय गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इस बारे में भी कभी रीडिंग करूँगी या इस तरह की भी एनर्जीज कभी मेरी लाइफ में देखने को मिलेंगी मुझे। बट यहाँ पे सच में ऐसा दिख रहा है कि इसने ना किसी तरह की एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प ली होगी। कुछ अजीब सी चीज़ें आपके साथ जब भी गलत, आपको ना कहीं कुछ डेड एनिमल की स्मेल टाइप कुछ आता होगा, या रिसेंटली आई होगी, या फिर बहुत जल्दी आती होगी। मतलब स्मेल आपको बहुत जल्दी, गंदी स्मेल आपको बहुत जल्दी आती होगी। अच्छी स्मेल जो है वो आपको शायद इतना फील ना हो, बट जो गंदी स्मेल होती है ना बहुत जल्दी आपको आती होगी। मकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती होंगी, कुछ अजीब सी ब्लैक कलर की मक्खियाँ, और कुछ ऐसा अजीब सा ना आपको देखने को मिलता होगा, स्पेसिफिकली उनको जिनके लिए आज का ये डाउनलोड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकृति, जैसे हम बोलते हैं ना कि नेचर जो है वो पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है। हम देखें तो इसमें इतनी खूबसूरती भी है, और हम देखें तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें असमंजस में डाल देती है, हमें हमारा मूड ख़राब कर देती है, हमारी भावनाओं को भी आहत करती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि आपको एक डिमोटिवेट टाइप करें, या फिर आपको आपका मूड ख़राब कर दें, कुछ अजीब सी स्मेल आना जो कि आपका मूड ख़राब कर देगी, इस तरह की स्मेल्स। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट बहुत ज़्यादा दिख रही है। और ये जो पर्सन है, अब ये स्पिरिट्स जो है, मैं अगर बात कर रही तो खुल के करूँगी दोस्तों, तो यहाँ पर देख रही हूँ कि वही जो स्पिरिट्स हैं अब इस इंसान को तंग कर रही है। आई डोंट नो वाई, बट इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। ये बहुत ही सैक्रेड एनर्जी है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। प्लीज़ आप सब लोग इसके जो नेगेटिविटी है या इस एनर्जी को क्लेम मत कीजिएगा। जिनके लिए ये एनर्जी है उनको अपने आप फील हो जाएगा कि ये एनर्जी उनके लिए ही है। ठीक है, और यहाँ पे देख रही हूँ कि ये एनर्जीज जो है, जो ये स्पिरिट्स हैं स्पेशली, ये चीज़ें इनको अब परेशान कर रही हैं। इनका मेंटल बैलेंस जो है पूरी तरह से ब्लॉक्ड मेरे को दिख रहे हैं, बंधे हुए से दिख रहे हैं मेरे को। खास करके ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, प्रेशर है इनके ऊपर। लाइफ में इतना काम है या नहीं, वो तो इनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा होगा। बिज़ी है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, बिज़ी बहुत ज़्यादा है, और मेंटली क्लियर नहीं है कि इनको कहाँ जाना है, इनको क्या करना है। बहुत सारा कुछ करने को है बट दिखाने को कुछ नहीं है। बट बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है इस पर्सन की। घर से रिलेटेड भी ये इंसान परेशान हो सकता है इस टाइम पे। इसके घर में ना दिमाग वगैरह कुछ हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या घर में कुछ वास्तु दोष या कुछ इसको ऐसा परेशान कर रहा है इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स देख रही हूँ जो कि इसके कर्मा के रूप में ना इसको ही परेशान करने में लगी हुई है। क्योंकि जब इस इंसान ने आपको परेशान में, यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि छिपकलियाँ और मकड़ियाँ और भेड़िए टाइप कुछ ऐसी चीज़ें इसको बहुत ही क्लियरली इसको परेशान कर रहे होंगे। छोटी मोटी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, जो घर के अंदर हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी चीज़ें इसके आसपास रहती हैं ज़्यादा। तो अब ये पर्सन जो है बहुत ही क्लियरली समझ चुका है कि ये अब अपने कर्मों का दंड भोगने वाला है, और कर्मा जो है बहुत ही स्पीड से इसके जीवन में रिवर्स होके आ रहा है। ठीक है, वही कर्मा जो इसने आपकी तरफ भेजा हुआ था, मतलब कि एक के बाद एक प्रहार किया है इसने। ये नहीं सोचा है कि अब इसको रिकवर होने का भी समय दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस इंसान ने ना एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से प्रहार किए हैं कि जैसे कि मतलब आप उठ ही ना पाओ। बट अब मैं देख रही हूँ कि वही जो भरोसा, मैं देख रही हूँ कि कोई भरोसा, कोई है पर्सन जिसने इसका भरोसा तोड़ा है, और एक पर्सन नहीं है। हर जगह से लगभग ऐसा हो रहा है कि इसको धोखा मिल रहा है, या फिर ना सुनने को मिल रही होगी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कारण से इसको ना सुनने को मिल रही होगी। और या फिर हो सकता है कि ये अपने आप के लिए कोई वे फॉरवर्ड ढूंढ रहा है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, बट इसको वो वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है। इसने हो सकता है कि डिवाइन से माफ़ी भी मांगी होगी। कई केसेस में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसने माफ़ी भी मांगी होगी, अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी होगी, बट इसको वो माफ़ी नहीं दी गई है।
बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और जो इसने, ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके भरोसे को जीत करना, उस भरोसे को तोड़ा होगा। वही भरोसा जो है, अब जो वही जो इसका जो पाप है वो बहुत ही स्पीड से मैं देख रही हूँ इसके जीवन में आता हुआ, बहुत जल्दी। अगले 8 महीनों में इसका जो हाल होने वाला है ना, 8 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों 8 महीनों के अंदर अंदर इसका जो हाल होने वाला है वो विजिबल होगा, सभी को विजिबल होगा। ठीक है, आप भी देखेंगे कि इसको इसके कर्मा का दंड किस तरह से मिला है, और सब दुनिया देखेगी कि आखिर इसने ऐसा भी क्या किया था कि इसके साथ ऐसा हो गया। अच्छा भला था बट क्या हुआ इसके साथ ऐसा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। और ये एनर्जी जो है, ये जो एनर्जीज जो रिवर्स बैक कर रही हैं वो कर रही हैं देवी माँ की कृपा से। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको जो भी बात है क्लियरली बता रही हूँ, और पूरी की पूरी एक पर्सनल रीडिंग से भी ज़्यादा डिटेल्ड एनर्जीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देवी माँ की एनर्जी है, आपकी कुल देवी हो सकती हैं या कोई भी फीमेल डाइटी जिनको आप पूछते हैं वो है। और उनके साथ साथ कोई उनके 2 गण हैं, 2 दूत हो सकते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और नॉट ओनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुले चांस दे रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे डोर जो आपके जीवन में, जो ऐसी उम्मीदें जो आपने खो दी थी, ठीक है, जिनके लिए आपने सोचना तक छोड़ दिया था कि अब कभी आप उनको पूरा कर पाओगे अपने सपनों को, वो चीज़ें भी अब आपको पूरी होती हुई दिखेंगी अगर आप इनके शरण में हैं। तो अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके एनिमी समझ गए हैं तो आप भी समझ जाइए। ठीक है, कोई देवी है जो कि हाथ में त्रिशूल वगैरह कुछ रखती हैं, और एक हाथ में हो सकता है कमल या कोई फूल या कुछ ऐसा और कुछ रखती हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आप आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो, कोई फीमेल एनर्जी है यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, मानिए या ना मानिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, और यहाँ पे कोई 2 एनर्जीज और हैं जो कि इन्हीं की द्वारा, देवी जी के द्वारा ही आपको प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके जीवन में जो इनका इनका जो कर्मा है वो रिवर्स बैक इन्हीं की तरफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में वो द्वार खोल दिए गए हैं जिनकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। ठीक है, और दूसरी अगर तीसरी बात अगर आपके एनिमीज़ की करूं तो ये लोग इतने ज़्यादा पजल्ड और भ्रमित है ना इस टाइम पे कि इनको डर लग रहा है मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी परछाई से भी डर लगता है, और एक डरा हुआ इंसान होता है ना कि वो कहाँ भागे, उसको जल्दी जल्दी भागने के लिए ना सही रास्ता भी गलत दिखता है। तो इस तरह की कंडीशन में ये इंसान पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। इसको इसके कर्मास जो है ना मिरर की तरह इसको अपनी ही शक्ल दिख रही है, अपने ही बुरे कर्मास दिख रहे हैं हर जगह पे। मतलब कि दुनिया वैसी ही है जैसी दुनिया थी, बट इसके लिए वो दुनिया एक डरावनी दुनिया जैसी बन चुकी है, एक हेल टाइप बन चुकी है। ठीक है, जहाँ पर इसके सिर्फ कर्मा है, कर्मा है, कर्मा है। एक चीज़ से भागेगा तो दूसरा कर्मा, दूसरे से भागेगा तो तीसरा है। भ्रम में है ये इंसान, बहुत बुरी तरह से भ्रम की एनर्जी में है आपकी एनिमीज़। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन है, कोई मेल पर्सन है जिसने इनकी हेल्प की थी। इसमें कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जो भी है, जिस पर्सन ने इनकी हेल्प की थी ना, और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाला ये पर्सन होगा कोई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रूल्स दिखाता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूल्स का पक्का हूँ, अपनी आप का पक्का हूँ, बातों का पक्का हूँ टाइप्स, कुछ ईगोइस्टिक टाइप्स ये दिखता होगा बहुत ज़्यादा। मैं बहुत फेमस हूँ, मैं बहुत ईगोइस्टिक लाइक कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि उसूलों का पक्का टाइप दिखता होगा ये इंसान, और बहुत ही ज़्यादा अच्छाई का चोला ओढ़े रखता होगा। गुस्सा इसके मन में, ये इस तरह का इंसान है कि अपने गुस्से को ना स्माइल में दिखाता होगा, लेकिन अंदर इसके गुस्सा बहुत भरा रहता है। ठीक है, और उस गुस्से को ना ये हंस हंस के निकालता होगा, लेकिन बहुत बुरी तरह से बदला लेने वाला इंसान है। हर बात को बहुत ही सीरियसली लेने वाला कोई पर्सन है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसने इनको हेल्प की थी, ठीक है, वो पर्सन भी मैं देख रही हूँ अभी कि अपने बुरे कर्मा का दंड भोग रहा है। स्पेशली अगर उसने किसी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी तरफ भेजने में इसकी हेल्प की थी, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ अब इसी का बुरा हाल करने वाली हैं। ठीक है, तो और एक पर्सन ऐसा देख रही हूँ, कोई मेल पर्सन है ये, या अगर कोई भी हो सकता है, बट मेल पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कोई ऐसा इंसान है जो अब आपको गाइड करने वाला है, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर जाने वाला है जहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप जीवन में ना उसी मार्ग पर जाकर कामयाबी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं ना जीवन में कि इस फील्ड को छोड़कर किसी नए फील्ड में
ट्राई किया जाए। ये मैं बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं उन लोगों के लिए ही कह रही हूँ जिनके लिए आज की एनर्जी है। प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर आप किसी पुराने काम को छोड़कर किसी नए फील्ड में ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है। कुछ है जो आप अभी कर रहे हैं, या आपने पास्ट में कोई ऐसा काम किया है, या कुछ ऐसा आइडिया आपको आया होगा जिस पर आपने ज़्यादा देर तक काम नहीं किया होगा, वही आइडिया आपको फेमस कर सकता है अगर आप उसके ऊपर अभी काम करते हैं तो। ठीक है, ऐसी किसी के लिए एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास्ट से जो एनर्जीज कैरी की है ना, जो सबक सीखे हैं, वो सबक आपको ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेने वाले हैं। ठीक है। और अभी समय आ चुका है कि आप जो है अब मुंह तोड़ जवाब दें। ठीक है, पता नहीं किसके लिए और किस, मतलब हो सकता है कि किसी ने हो, देखो दुनिया बहुत बड़ी है ना, सबकी अपनी अपनी कहानी है जीवन की। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने चुप रहकर बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, सब कुछ जानते हुए भी आपने बहुत चीज़ें अनदेखी कर दी होंगी। तो अब समय आ चुका है कि आप उन चीज़ों को अनदेखा नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए और आपको नहीं करने दिया जाएगा। आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको सबको। अगर आप मुंह से बोलकर जवाब नहीं देंगे तो आपकी कामयाबी जवाब देगी, बट बहुत ही स्पीड से मैं देख रही हूँ और बहुत ही रूडली आप इनको ऐसा जवाब देंगे, एक ऐसा थप्पड़ मारेंगे। मैं थप्पड़ भी नहीं कहूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी भाषा के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, बट आप एक चप्पल मारने वाले हैं इनके सिर पे, इनके मुंह पे। ठीक है। जिन लोगों ने आपकी बुराई चाही थी, आपको ख़त्म होते हुए देखने की उम्मीद रखी थी, ऐसे लोग जो है बहुत बुरी तरह से मात खाने वाले हैं। आप चाहे इनको बदला दो या ना दो, बट आपकी जो कंडीशन अभी बनने वाली है ना जीवन में, जो जिस मार्ग पर आप जाने वाले हैं, जिस तरह से आप कामयाब होने वाले हैं, आपकी कामयाबी देखकर ही ना इनको बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है इन लोगों का। ठीक है। कर्मा का थप्पड़ जब हम कहते हैं ना जिसको, वही कर्म का थप्पड़ अब इनके चेहरे पर बजने वाला है। ठीक है। और कोई मेल पर्सन है जो कि आपको गाइड करेगा इस फील्ड में, या फिर आपको अगर कोई है आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा, कोई जानकार ऐसा है आपका जो कि आपको हेल्प करता रहा है आज से पहले भी, तो वो इंसान आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा इंसान है, कोई बड़ा इंसान, कोई बुजुर्ग या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप, हम सबके पिता जो है हमारे शिव बाबा जी, शिव शक्ति जी, आप उनकी शरण में जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फाइनल जो देखूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि पता नहीं क्यों ये लोग जो हैं अब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, और कुछ पॉज आ रहा है इनके जीवन में। कहने का मतलब ये है कि इनकी कहानी तो बस यहीं तक थी आपके जीवन में। ठीक है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि आपसे भिड़ना जो है इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, आपसे दूर रहना ही इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपसे दूर रहने में ही समझदारी है। ये चीज़ अब ये लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और इनको समझ जानी चाहिए, समझ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और देख रही हूँ कि जो भी अब इनको कर्मा मिल रहा है ना अपना, ये इसके लिए खुद को दोष कम, और परिस्थितियों को या फिर जिन लोगों के लिए इन्होंने लालच में आकर ऐसा काम किया, उन लोगों को इसका दोष दे रहे हैं। बट अगर मैं कहूँ कि इनको इस चीज़ से जो सबक लेना चाहिए था, वो सबक शायद ये अब भी नहीं ले रहे। ठीक है। अब भी नहीं ले रहे हैं। ये तो समझ गए हैं कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है, वो समझ गए हैं, बट भलाई क्यों है और इनको आगे ये सब क्यों नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की समझ अभी भी इन बेवकूफ़ों को नहीं आई है। ठीक है। देख रही हूँ कि ईगो में आकर ना ये चाहते हैं कि ये आपसे भी बड़ी खादान खोद कर कहीं से पता नहीं क्या कोई नया कुछ ऐसा करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इनके मन में एक घमंड है कि आपसे भी आगे बढ़कर दिखाएंगे, आपसे भी ज़्यादा कामयाब होकर दिखाएंगे, और यही घमंड इनकी बर्बादी की वजह है। क्योंकि हर इंसान की अपनी किस्मत है, ये बहुत ही जनरल और बहुत ही मानी हुई बात है कि हर इंसान के अपने कर्मास हैं, हर इंसान की अपनी लाइफ है, अपने पास्ट कर्मास है, अपने प्रेजेंट कर्मास हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं, कुछ बद्दुआएं भी होती हैं। उन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमारा जीवन जो है वो एक रियलिटी के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है। तो अगर इतनी सी बात ये लोग नहीं समझ पा रहे तो इनकी बदकिस्मती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो
घमंड तो है इनको दिल में कि अब ये आपसे भी ज़्यादा बेहतर बन के दिखाएंगे, आपसे भी ज़्यादा अच्छा बन के दिखाएंगे, आपसे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी के दिखाएंगे। बट ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा भाई कुछ भी। ठीक है, बट चलिए जो भी है, हम क्या कर सकते हैं किसी की सोच का। ठीक है, तो यही थी आज की एनर्जी। मैंने कोशिश की है कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट भी हो जाए और बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो। आई होप कि मैं जो कोशिश करना चाहती थी वो पूरी हुई हो। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ हमारी रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।